आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। कोई भी एग्ज़ाम हो, बउआ आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी का हो, चाहे आपका बिहार का कोनो एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस कोनो एग्ज़ाम हो, एक बार नहीं 1000 बार जो क्वेश्चन पूछता है उसी को हम लेके उपस्थित हो चुके हैं, जिसको केवल आपको देखना है और उसको रिकॉल करते जाना है। आपका समस्या खत्म हो जाएगा। जीके जीएस में भी आपको डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव मस्ती आपके विचारों पर खरा उतरने जा रहा है। पहला क्वेश्चन सिपाही विद्रोह में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है, उसी को हम लेके उपस्थित हो चुके हैं। 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल याद रखिएगा बउआ, कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो देखिए, मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे बंगाल के 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। बंगाल के 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे, जो मेरठ में पोस्टेड थे। कहाँ पे पोस्टेड थे बउआ? मेरठ में। और जनवरी में क्या किया था सरकार ने? सेना में इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया था, जिसका जो कारतूस होता था उसको दांत से खींच के भरना होता था। अब अफवाह ही फैला दिया गया कि जो कारतूस है उसमें गाय और सुअर के चर्बी से बना है, और मेरठ में जो पोस्टेड थे मंगल पांडे ने इसको एकदम उपयोग करने से इनकार कर दिया। इसीलिए 29 मार्च 1857 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया गया। तो सबसे पहला बलिदान कौन दिए थे? मंगल पांडे दिए थे। कहाँ के थे? तो बंगाल के 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे, पोस्टेड थे आपका मेरठ में। फांसी कब दे दिया गया? तो 8 अप्रैल 1857 को। उसके बाद है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में याद रखिएगा तात्या तोपे। एक और याद नाम रखिएगा, नाना साहेब। 2 आदमी किया था, तात्या तोपे और नाना साहेब। इसके बाद है 1857 की विद्रोह की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या थी? कि हिंदू मुस्लिम एकता था। हिंदू मुस्लिम मिल गए थे, उसी को कहा गया था कि उसी से क्या हो गया था कि सिपाही विद्रोह सफल हुआ था। जबकि इसमें खान और शिक्षित और साहूकार जो थे इसको असफल बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। खान को शिक्षित जितना समुदाय था, चाहे साहूकार जो था, व्यापारी जो था, वह नहीं चाहते थे कि सैनिक विद्रोह हो। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? तो झांसी से, और इनका मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, माने शिक्षित लोग दूर रहे थे। असफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान शिक्षित को, खान को और साहूकार थे। ठीक है। 1857 में अंग्रेजी भाषा में के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने। पंजाब में विद्रोह नामधारी सिखों ने। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल का कब शामिल किया गया था? तो जनवरी 1857 में। हम पहले ही बताए हैं कि जनवरी 1857 में इसको क्या किया गया था बउआ? कि शामिल किया गया था। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज में 9 संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग को गठित किया गया। पील आयोग क्या करता था कि उस क्षेत्र जहां से ये विद्रोह हुआ था वहां पे सैनिक का भर्ती बहुत कम करता था, और जो बनिया थे, चाहे जो शिक्षित परिवार जो थे, वह उनमें से सैनिक को बहुत ज़्यादा भर्ती किया गया था। किसके तहत? पील आयोग के तहत। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने अपने आँख से देखा था। कौन? मिर्जा गालिब। कौन 1857 की विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह जो थे। मौलवी अहमदुल्लाह शाह 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन थे। जगदीशपुर कहाँ है? तो बिहार में, और इसके राजा कौन है? तो वीर कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व कुंवरे सिंह किए थे। ठीक है। वर्ष 1857 के विद्रोह में के संदर्भ में किसे अपने मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तात्या तोपे को। तात्या तोपा के जो मित्र थे उनको क्या किए? धोखा दिए, गलती से ले आकर फंसवा दिए, बाद में इनको फांसी दे दिया गया, तात्या तोपे को। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ जो था वह आपका 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था।
1857 के विद्रोह में के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में बखत खां किए थे। कौन किए थे बउआ? बखत खां किए थे, बखत खां किए थे। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दी? तो राष्ट्रीय विद्रोह था ही, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था। और ये बोला कौन था कि ये राष्ट्रीय स्तर है? बेंजामिन डिजायरली ने। कौन बोला था बउआ? बेंजामिन डिजायरली ने। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा? यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। बी.डी. सावरकर था, बी.डी. सावरकर था, बी.डी. सावरकर बोले थे। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले सिख थे, गोरखा थे और पठान थे। सिख, गोरखा, पठान थे। इन्हीं को बाद में लड़ाकू जाति घोषित किया गया, लड़ाकू जाति घोषित किया गया। और सेना में इन अच्छे अच्छे पोस्ट जो थे इन्हीं कास्ट के लोगों को मिला था। ठीक है, सिख, गोरखा और पठान को। इसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। बहादुर शाह, बहादुर शाह कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे? तो दिल्ली का नेतृत्व कर रहे थे। ये दिल्ली का कर रहे थे, दिल्ली का। 1857 के विद्रोह में असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो रंगून भेज दिया गया था। कहाँ? रंगून भेज दिया गया था। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? कैंपबेल को, कैंपबेल को। ठीक है, इसके बाद महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की कब घोषणा की? कि यह कर दिया 1 नवंबर 1858 को। यानी वहाँ पे वायसराय नहीं रहेगा, कंपनी शासन पूरी तरह से खत्म करके उसको ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कब कर दिया? तो 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांत से चयन किया था। तो गोरखा, सिख और पंजाबी के उत्तर प्रांत से क्या किया था? लड़ाकू जाति घोषित करके, और उसी से ज़्यादा सैनिक को भर्ती किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो S.N. सेन था। कौन था बउआ? S.N. सेन। कौन था? S.N. सेन था। मंगल पांडे के विप्लव से जुड़े थे। तो मंगल पांडव जो थे वह बंगाल के 34वीं इन्फेंट्री से थे और आपका मेरठ के बैरकपुर में पोस्टेड थे। ठीक है, इसके बाद आधुनिक इतिहासकार ने जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर बहुत इंपॉर्टेंट है बउआ ये, बी.डी. सावरकर। मेरठ में विद्रोह कब हुआ? तो 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। और उसके जो है 2 महीना बाद, उसके 1 महीना और 2 दिन बाद क्या हुआ बउआ? कि मेरठ की जो टुकड़ी थी, सैनिक की टुकड़ी, वही विद्रोह कर दिया। तो वहीं से आरंभ हो गया 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को। मेरठ में विद्रोह का आरंभ कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ के। कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण ये था कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। हालांकि ये अफवाह था। क्या था बउआ? अफवाह था। ठीक है, इसके बाद किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद ला लिया गया? तो 1857 के ऐतिहासिक विद्रोह के बाद शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चल गया, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चल गया था। ठीक है, किस घटना के बाद जो है भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया था? तो 1857 की क्रांति के बाद। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, संबंधित थे तो बंगाल के 34वीं इन्फेंट्री से। कहाँ से थे वो? बंगाल के 34वीं इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल 1857 में कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किए थे? तो ये किए थे आपका लखनऊ से। बेगम हजरत महल लखनऊ से, बेगम हजरत महल लखनऊ से। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। सब कोई अपने इधरे उधरे तान रहा था, उनमें एकता उकता नहीं था, इसीलिए क्या हो गया? ये असफल हो गया। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की घोषणा की थी? तो डब्ल्यू एवं टेलर ने। ट्रिक याद रखिएगा, डब्ल्यू एवं टेलर। षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो डब्ल्यू एवं टेलर ने, डब्ल्यू एवं टेलर ने, डब्ल्यू एवं टेलर ने। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदार और बनिया जितना थे, यानी साहूकारे में आ गया, ये सब लोग जो है इसमें भाग नहीं लिए थे। हालांकि सरकार का मदद किए थे उल्टे में जाके। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने।
गुडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर था। कौन था? कोल्हापुर। गुडकरी विद्रोह का केंद्र कौन था? कोल्हापुर था। कोल्हापुर था। 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? खान बहादुर। 1857 में बरेली का नेतृत्व कौन किए थे बउआ? खान बहादुर। खान बहादुर। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने। क्यों? क्योंकि इनको 1931 में भगत सिंह, राजगुरु भगत सिंह और राजगुरु और इनके एक और मित्र जो थे उनको 1931 में लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दिया गया था। लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दिया गया था। ठीक है, इसीलिए ये भाग नहीं लिए थे, पहले ही मर गए थे। किस कारण से? तो असेंबली बम कांड में। असेंबली में ये लोग क्या फेंके थे? तो बम फेंके थे। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो शहादत खान ने किया था। शहादत खान ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, सैनिक लोगों को लगा कि धर्म के साथ खिलवाड़ है, छेड़छाड़, इसीलिए क्या हो गया? 1857 की क्रांति हो गया। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ होगा। हम उपस्थित होते हैं फिर नया चीज़ लेके, नया कंटेंट लेके जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए बने रहिए आप कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पर।